वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चंद बरसों में दुनिया माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हुई। शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी माफिया के खिलाफ नोटिस, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात के लिए PTA से मदद मांग ली। PTA से मिल्स इंतजामिया और कारोबारी अफराद समेत 11 अफराद का डाटा तलब। सदर आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो भी कोयटा जाएंगे। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें भी करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला, खारिज के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दों के नेटवर्क, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करने का आज़म। इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। सवाल करना होगा कौन किसके साथ है। इजलास के इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुआ भी कराई। मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, मुल्की सलामती से बड़ी कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा कि मुल्की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कहा कि कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर कुर्बानियाँ देते रहेंगे। गवर्नेंस के खला को कब तक शोहदा के खून से भरते रहेंगे। सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। उलमा खारिज की इस्लाम की मसक शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ कस्टम अमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से माहिदे की मंजूरी दे दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक एक मफाहमती यादाश्त की मंजूरी। स्टॉक मार्केट ने 2.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 475 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,476 की सतह पर ट्रेड। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान PTI MPA अली शाह के खिलाफ दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI MPA अली शाह की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का 5-5 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। कोयटा में धमाके से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की तबाह कोची से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक बमों को नकारा बनाया जा रहा है। ट्रेन की मुतासरा बोगियों को कोयटा लाया गया था। जिला खैबर की वादी तीरा में फितना और खवारिश के हाथों सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश, मकामी अफराद ने नाकाम बना दी। छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद के खिलाफ मकामी अफराद मुतहद हो गए। नौशहरा में खुश्की रोड पर शरपसंदों की फायरिंग। ASI कत्ल। गोली लगने के बायस मकतूल पुलिस एहलकार इलियास खान से गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी। मुरीदके में डाकुओं और मोटरवे पुलिस में मुकाबला। डाकुओं की शहरियों से लूटमार की इतला पर पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया। मुकाबले के बाद एक डाकू गिरफ्तार, 2 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फैसलाबाद में मॉडल बाजार झंग रोड पर 50 से ज़ायद दुकानों में आग लग गई। आग के बायस बाजार का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू की टीमों ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा शदीद दलील हो गए। मोहम्मद कमाल पाशा अलालत के बायस कोमा में चले गए। अहले खाना की पंजाब हुकूमत से इलाज की अपील। सिरेन एयरलाइंस के मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर ख्वार। परवाज चौथे रोज भी ताखीर का शिकार।
सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का इंतजार तवील हो गया। सिरीन एयरलाइन की परवाज ने 16 मार्च को जद्दा से रवाना होना था। परवाज ताखीर से मुसाफिर महंगे होटल्स और सड़कों पर वक्त गुजारने पर मजबूर। सिरीन एयरलाइन इंतजामिया ने मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इसराइल के 400 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद दूसरे रोज भी इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। जमीनी कार्रवाई में इसराइली टैंकों ने सरहदी बाढ़ के साथ पोजीशनें संभाली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है फजाई हमले सिर्फ इब्तदा है। रूस यूक्रेन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते के बाद रूसी सदर ने फौज को यूक्रेन के तवानाई तंसीबात हमलों से रोक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर 2 घंटे तक गुफ्तगू। पुतिन ने कहा हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। रूस और यूक्रेन आज 175 जंगी कैदियों का तबादला भी करेंगे। आलमी खलाई स्टेशन में 280 दिनों से फंसे 2 अमरीकी खलाबाज बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए। 2 खलाबाज 2024 में स्टार लाइन से खलाई जहाज के जरिए मुख्तसर मिशन पर गए थे। खलाई जहाज में खराबी के बायस वहीं फंस गए थे। कौमी T20 स्क्वाड डॉनेजन से ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। हैदराबाद में रेडियो से करियर का आगाज किया। भरपूर आवाज ने फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया। अदाकार मोहम्मद अली ने 248 उर्दू 17 पंजाबी समेत 277 फिल्मों में काम किया। रूस यूक्रेन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते के बाद रूसी सदर ने फौज को यूक्रेन के तवानाई तंसीबात हमलों से रोक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर 2 घंटे तक गुफ्तगू। पुतिन ने कहा हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। रूस और यूक्रेन आज 175 जंगी कैदियों का तबादला भी करेंगे। और मुल्क में चीनी की किल्लत है ना होगी। चीनी की बढ़ती कीमत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं यकीनी बनाया जाएगा रिटेल में चीनी फ़ी किलो कीमत 164 रुपये से ज़्यादा ना हो।